राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी की पवित्र कथा सुनाएंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री राम जी की पवित्र जन्म कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराजा दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जामाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या माता के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। श्री राम में अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी। उनका स्वरूप इतना आकर्षित था कि जो देखता था वह उनके मुंह में ऐसा पड़ जाता था कि उनके सिवा कुछ और सोच ही नहीं पाता था। और उनकी प्रतिभाओं के चलते अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाना तथा घोड़े, हाथी एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन 4 भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराजा दशरथ का हृदय अपने 4 पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से
भर उठता था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम जन्म चैत्र शुक्ल नवमी के दिन हुआ था, जिसे श्री राम नवमी के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य रावण के अत्याचारों को खत्म करना तथा अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना था। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। तभी से प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की परंपरा चल पड़ी और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष के साथ साथ अन्य देशों में भी मनाया जाने लगा। तो आज हम सभी लोग इस त्यौहार को बड़े ही सुंदर तरीके से धूमधाम से और प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। महाराजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र प्रभु श्री राम, उनकी महिमा के विषय में तो सभी जानते हैं। तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जी में प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन का पूरा सार समाहित है। यदि आप चाहें तो इस दिन रामायण जी का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस जी का पाठ कर सकते हैं और बहुत सुंदर तरीके से रामनवमी का त्यौहार मनाएं। हनुमान चालीसा का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के विषय में, और बहुत ही सुंदर सुंदर चौपाइयाँ हैं, जैसे कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर राम जी के जन्म की एक बहुत ही सुंदर सी, इसे आरती कह लीजिए, दोहे कह लीजिए, रामायण जी में तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। तो आप जब राम जी का जन्म करें तो इसे अवश्य ही गाएं, साथ ही राम जी की स्तुति अवश्य ही करें। राम जी की स्तुति हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो आप इस स्तुति को करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और पता है आपको कि जब राम जी की पूजा होती है तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और शिव गौरी को प्रसन्न करने के लिए भी सिया राम भगवान की पूजा करना बहुत आवश्यक है। और जितने मन से, जितनी श्रद्धा से, प्रेम से नवरात्रि के माता के व्रत किए हैं, वैसे ही रामनवमी के त्यौहार को भी मनाएं। चाहे तो व्रत रखें, और व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो भगवान के जन्मोत्सव होने तक तो व्रत अवश्य ही रखें। भगवान कृष्ण जिस प्रकार रात के 12 बजे प्रकट हुए थे, वैसे ही दिन के 12 बजे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। यह पर्व हमारे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन की आप सभी को अनन्य शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ऐसी कामना के साथ वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। कथा पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। जय सिया राम।